हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी मैथ क्लास। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास 9 का पहला चैप्टर एक्सरसाइज एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 सेइंग दैट प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड। आपको एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से, जो कि जेड है, जेड पॉइंट की हेल्प से आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। और उसका नाम क्या हुआ IZN। फिर उसके बाद जो राइट एंगल ट्राइंगल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसकी साइड लेंथ फाइंड करनी है, क्या क्या रहेगी। यहाँ पे आंसर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कमेंट, आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आंसर किसी न किसी के अलग हो सकते हैं, मेरे अलग आंसर आएगा, आपका अलग आंसर हो सकता है, वो बताऊंगा रीजन आगे क्वेश्चन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को पहले प्लॉट करते हैं। जेड के कोऑर्डिनेट क्या दिए थे? जेड के कोऑर्डिनेट दिए थे यहाँ पर 5, -6। इसको प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस में जेड कहाँ पर आएगा, सॉरी एक्स एक्सिस में 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये दिया। और -6 वाई एक्सिस पे आएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो यहाँ पर आ गया -6। तो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ होगा जेड का, जी आ गया यहाँ पर, ये वाला पॉइंट यहाँ पर हो गया। इसी तरीके से सिमिलर 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिलेगा, तो ये वाला हो गया आपका, ठीक है। तो अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइन कर दिया, और लास्ट में इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, ओके जी। इस तरीके से हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इसका क्या नाम है, आई, जी हो गया जेड, और ये वाला हो गया क्या, एन, IZN। अब हमको क्या करना है, IZN कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसकी क्या बतानी, ए वाली साइड, इस साइड, ए वाली साइड बतानी है। तो सिंपल तरीके से बताते हैं। पहले इसको साइड बताने से पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। आई की कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सेस 5 है, वाई क्या होगा 0, जेड के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5, -6, और एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एन के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं हमारे वाई एक्स क्या 0 है, वाई क्या होगा -6, ओके। अब हमने ये तो राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमको इसकी साइड लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले बोल रहा था कि आपके आंसर अलग अलग आएंगे, उसका रीजन बता दूं मैं आपको। यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला 5 हो गया, ये हमारा 6 है, ये हमारा 5 है, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ओके। यहाँ पे 5 जेड होगा। अब इसकी हेल्प से आप कहीं भी राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। इस पॉइंट को इस तरीके से भी आप राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से हो सकता है, तो आंसर अलग आएगा। अगर आपका मन नहीं कर रहा इस तरीके से करने का, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे 5 को यहाँ पे लिखा, 6 यहाँ पे था, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे, और नीचे की तरफ क्या कर सकते हैं आप लोग, इस तरीके से नीचे करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से भी फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि जेड कहीं नहीं जाने वाला, जेड के कोऑर्डिनेट हैं, जेड की ही हेल्प से हम लोग को क्या IZN बनाना था, इसलिए आंसर अलग अलग हो सकते थे, इसलिए क्वेश्चन बोल रहा था। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को, इसकी लेंथ फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे IZN नाम होगा इसका, जी हमारा क्या होगा आई, एक मिनट के लिए पेन चेंज कर लूँ, ये वाला पार्ट हमारा आई कहलाएगा, जी हमारा जेड था, और ये हमारा एड। IZN के कोऑर्डिनेट क्या थे, तो पहले जेड के कोऑर्डिनेट क्या थे 5, -6। इस तरीके से आई के कोऑर्डिनेट क्या थे 5, 0, और एन के कोऑर्डिनेट क्या थे हमारे, इसके कोऑर्डिनेट थे हमारा 0, -6, ओके। इनको 3 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप मैं बता दे रहा हूँ कैसे 3 स्टेप में करें, एक मिनट के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लूँ। 3 स्टेप में पहला स्टेप यहाँ पर होगा 1 स्टेप, ये हमारा 2 स्टेप, और 3 स्टेप। बहुत ही सिंपल तरीके में आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक मिनट के लिए इरेज कर लूँ, लाइन गलत बन गई है शायद यहाँ पे। चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ 3 स्टेप में। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहला क्या है, आई से लेके हमको जेड के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ से मैंने आई से जेड बनाया, जे आई और जे जेड इसका नाम दिया। पहला स्टेप यहाँ से आई से जेड होगा, ठीक है। फिर इस तरीके से दूसरा स्टेप, दूसरा हम बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे, जेड से एन, तो हमारा क्या कहलाएगा, जेड पॉइंट जेड से एन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। थर्ड क्या होगा हमारे पास, एन से आई या आई से एन, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, एन से आई की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को मालूम है एक किन्हीं दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या साइड फाइंड करनी होती है बाय डिस्टेंस फार्मूला से। तो पहला क्या होगा, आई के कोऑर्डिनेट क्या थे, हमको मालूम है आई और जेड के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे x2, यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू कितनी है, x1 और y1। तो यहाँ पे x1 कितना है 5, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5, और y1 कितना है 0, तो 0 लिख दिया मैंने। x2 और y2 लिखेंगे, तो x2 कितना है यहाँ पे 5, जेड वाले की कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, जेड कितना है 5, -6,
ये हो गया x2 माइनस। अब क्या लिखेंगे, डिस्टेंस किसके बीच की फाइंड करना है हम लोग को, डिस्टेंस फाइंड करना है i से लेके z तक के, तो i से z का, तो i z इक्वल क्या लिखेंगे हम लोग, एक फार्मूला होता है आप लोगों को मालूम होगा, x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर x2 कितना है, x2 यहाँ पर है क्या 5, तो 5 हो गया, x1 कितना है वो भी 5 है तो 5 कर दिया, होल ऑफ स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 कितना है, y2 है -6 तो मैंने -6 लिखा, और y1 कितना है 0, मैंने 0 कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे, 5 से तो 5 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 से -5 6 जाएगा तो एज इट इज़ वही नंबर आएगा, तो -6 लिखा मैंने, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 36। ओके, और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है 6 का, तो ये लिख दिया 6 मैंने। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं तो ये क्या आ गया, आई से लेके जेड तक की डिस्टेंस कितना आ गया, यानी लेंथ कितनी होगी 6 यूनिट। अब यूनिट क्यों दी, क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर में नहीं मालूम। ओके, अब आते हैं हम लोग जेड से एन के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो जेड कितना है हमारा, जेड से एन, तो बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, कोई उसमें चेंजेस नहीं करना है हम लोग को। जेड टू एन, तो क्या लिखेंगे 5 कितना है हमारे पास x2, यहाँ पे x1 होगा कॉमा y1, x1 कितना है 5 कॉमा -6, और x2 कितना होगा y2, x2 होगा हमारा 0, y2 कितना होगा -6। फार्मूला क्या होता है, अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, इसके बीच में फाइंड करना है जेड टू एन, तो जेड टू एन का क्या आएगा यहाँ पे x2 माइनस x2 कितना है हमारा, तो हम लोग देखते हैं x2 हमारा हो गया 0 माइनस x1 हो गया कितना 5 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 कितना है, y2 है हमारा क्या -6, और y1 भी क्या है पॉजिटिव से माइनस, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस से -6 कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो यहाँ लिख दिया मैंने 5। ओके, तो जेड से एन तक की डिस्टेंस कितना आ गया 5 यूनिट्स, ये आपका दूसरा स्टेप हो गया। और सिमिलर तरीके से आपको करना है किसका, थर्ड वाला क्या निकालना है एन से आई या आई से एन, तो इसको ही बता देता हूँ मैं। तो एन से आई के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो हम देखते हैं एन और आई, एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x2, यहाँ पे x1 लिख रहा हूँ, x1 y1, x1 कितना है हमारा 0 -6, x2 y2, x2 कितना है हमारा 5 0, डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन किससे निकालना हम लोग को एन टू आई। ओके, तो एन आई के बीच की डिस्टेंस के निकालेंगे। अब डिस्टेंस फार्मूला बार बार नहीं लिख सकते हैं, एक ही बार लिख लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है। तो x2 कितना है 5 -0 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस यहाँ पे x2 कितना है 0, और यहाँ पे -6, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 25, और यहाँ पे 6 में 0 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ओके, यहाँ 36 कर दिया मैंने, और 25 और 36 मिलके कितना होगा हमारा, तो इसको लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे एन से आई, यहाँ पे 6 + 5 कितना होगा 11, कैरी 1 आएगा यहाँ पे 3, और 3 कितना होगा 61, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 61 यूनिट। इस तरीके से आपने तीनों यूनिट फाइंड कर ली, यानी साइड लाइन ट्राइंगल की तीनों साइड आ गई हमारी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।